हरे कृष्ण। आने वाले 24 जुलाई को श्रावण मास की अमावस्या है। यह अमावस्या बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जब सूर्य कर्क राशि में हो, अभी कर्क संक्रांति आई थी ना, सूर्य कर्क राशि में है। यदि सूर्य कर्क राशि में हो तो यह अमावस्या और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि से दक्षिणायन शुरू हो जाता है और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ये जो पितरों का समय चलता है दक्षिणायन से, इसीलिए आगे चलकर ना पितृ पक्ष भी आता है। तो ये दक्षिणायन पक्ष में पितरों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। उनके लिए जो भी हम लोग सत्कर्म करेंगे वह सब अनंत गुना होकर मिलता है। यही महिमा नारद पुराण में भी आती है। शुचो नभसि भाद्रे च मासे पूर्णांतिके द्विजे पितृश्राद्धम दान होम सुरारार्चन्यंतमश्नुते। इसका अर्थ है कि आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना और भादो का महीना, ये 3 महीना, अभी देखिए श्रावण चल रहा है, ठीक है। यदि इन 3 महीनों के अमावस्या पर पितृ श्राद्ध किया जाए, दान किया जाए, होम किया जाए अथवा तो देवार्चन किया जाए तो उसका अनंत फल होके मिलता है। ये नारद पुराण की बात मैंने अभी आपको बताई। तो ये हम लोग देवार्चन कैसे करें, तो पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा मैंने देवार्चन बताया, यानी पूजन बताया है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस हिसाब से कर लेना। भले आप 1 महीना नहीं कर सकते हैं, चतुर्मास भर नहीं कर सकते हैं, तो अमावस्या पर जरूर ये वाला पूजन कर लें, ठीक है। अब आता है दान। दान भी इस दिन अनंत गुना होता है। तो दान हमको क्या देना चाहिए? दान सबसे विशेष रूप से काले तिल का दान माना गया है। तो काला तिल का दान आप लड्डू बनाकर कर सकते हैं, अथवा तो लड्डू खरीद कर भी दे सकते हैं। कौवों को रोटी अथवा तो कुछ खाने पीने का डाल दें, चींटियों को कुछ डाल दें, गऊ के लिए चारा कर दें, फिर उसके बाद मंदिर या कुछ जरूरतमंदों के लिए दान कर दें पितरों के निमित्त। तो यह सब आपका अनंत गुना होके मिलेगा। तीसरा आता है होम। तो होम कैसे करना है, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, मैंने सामग्री भी बता रखी है। और हवन कैसे करना है, अलग से मैंने अमावस्या के ऊपर ही एक हवन विधि बनाई है, ठीक है। 10-15 मिनट लगेगा, आप लोगों हवन जरूर करना अमावस्या के दिन, सब वह अनंत फल देने वाला होगा, ठीक है ना। ये श्रावण मास की अमावस्या की बात हो रही है। तो उस हवन से फायदा क्या है? उस हवन से ना ग्राम देवता, स्थान देवता, जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं घर आदि बनाकर, वहां के भी देव होते हैं। ग्राम देवता यानी जिस नगर में, गांव में रहते हैं उसके भी देव होते हैं। कुल देवी, कुल देवता, पितरों की तृप्ति, देवताओं की तृप्ति, सबकी तृप्ति इस हवन के माध्यम से हो जाएगी। शास्त्रोक्त विधि से मैंने बताया है और छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, घर पर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देखकर कर लेना। और तीसरा है पितृ श्राद्ध। इस दिन अनंत माना गया है। तो पितृ श्राद्ध क्या है? पितृ श्राद्ध यदि आप कर सकें, पिंडदान आदि कर सकें तो सबसे उत्तम। यदि नहीं कर सके ना तो केवल आप जल दे सकते हैं पितरों को। इसका वर्णन वराह पुराण में आता है। वराह पुराण में ब्रह्मा जी ने पितरों को कहा है कि हे पितृगणों, आप लोगों के लिए अमावस्या का दिन मैं प्रदान करता हूँ। यानी जैसे सबकी अपनी अपनी तिथि होती है ना, जैसे नागों की पंचमी होती है, जैसे गणेश जी की चतुर्थी होती है, ऐसे ही पितरों की अमावस्या होती है और ये ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रदान किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस तिथि के दिन जिन मनुष्यों द्वारा कुश संयुक्त तिल और जल से तर्पण किया जाएगा, उसमें आप लोगों को परम तृप्ति प्राप्त होगी। तो कई लोगों के यहाँ पे दोष होता है ना कि हमारे यहाँ पे पितृ दोष है, तो यहाँ ब्रह्मा जी का वचन है कि पितरों को कैसे तृप्त करना चाहिए। देखिए, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अन्य किसी भी प्रकार से हे पितृगण आप लोगों को तृप्ति नहीं होगी। तो मैं आपको ना हर अमावस्या पर बताता हूँ। अभी भी मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मा जी ने बताया है कि एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना, फिर उसके अंदर सादा जल डाल के भर देना, ठीक। फिर उसके अंदर काला तिल डालना और न कुशा घास आती है। पितरों के लिए कुशा ही रखा गया है, देवताओं के लिए अक्षत रखा गया है, ऐसे सबके लिए अलग अलग है। तो कुशा घास आपको मिल जाए, पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा, ले लेना वहां से। कुशा घास उसके अंदर डाल देना। फिर उसके बाद तुलसी पत्र, तुलसी पत्र पहले का यदि आपके पास पड़ा हो तो तुलसी पत्र उसका उपयोग कर लेना। अमावस्या के दिन तोड़ने नहीं जाना, या तो माली के यहाँ से खरीद कर ले आना। तुलसी पत्र डाल दिया आपने, फिर उसको सामने रख देना और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। गीता जी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर वो पाठ सुनने के बाद आप न उस लोटे में निहारते हुए कहना, हे समस्त पितृगण, मेरे द्वारा किया गया गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ का पुण्य
मैं आप लोगों को अर्पित करता हूँ। आप लोग मेरे इस जल से तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। ठीक है, फिर ये जल आप ना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से दे देना। पितृ तीर्थ क्या होता है? ये पितृ तीर्थ ना, ये अंगूठा और ये उंगली के बीच के हिस्से को कहते हैं पितृ तीर्थ। ठीक है, तो आप वीडियो में देखिए, इस प्रकार से आपको जल दान करना है। तो ये जल दान कैसे करना है? यदि आप फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, तो आप एक थाली में कर लेना, बाद में उसे ले जाकर किसी पीपल में डाल देना। यदि आपके पास सुविधा हो तो डायरेक्ट आप पीपल के पौधे में भी कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार से करने वाले पुरुष पर परम प्रसन्न होकर हे पितृगण आप लोग शीघ्र वर प्रदान किया करेंगे। ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि जिस दिन आपने किया अमावस्या के दिन, उसी दिन आपको आशीर्वाद भी पितरों का मिलेगा। अब एक बात और रह गई, जब हम लोग जल प्रदान करें ना, तो जल प्रदान करते समय ना मंत्र बड़ा आवश्यक है। मंत्र बोलते बोलते आपको जल देना है पितरों को। तो क्या मंत्र है? ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। हर अमावस्या पर ऐसे ही मंत्र बोलते हुए आपको करना है। ठीक है, ये हो गई पितरों की तृप्ति की बात। यदि आपने पितरों को संतुष्ट कर लिया ना, पितरों को तृप्त कर लिया, ग्राम देवता, स्थान देवता और कुल देवता, कुल देवी, इनको आपने तृप्त कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। ठीक है, अब हम लोग सुनते हैं कि अमावस्या पर हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अमावस्याम नरो यस्तु परान्नमुपभुंजते तस्य मास कृतम पापम अन्नदातु प्रजायते। इसका अर्थ है कि अमावस्या तिथि पर यदि कोई दूसरे का अन्न खाता है ना, तो जिसका अन्न खाता है अपना 1 महीने का पुण्य अन्न के दाता को मिल जाता है, अन्न के स्वामी को मिल जाता है। तो इस दिन आप लोग दान का अन्न खाने से बचिएगा, भंडारे खाने से बचिएगा। ठीक है, आप अपने पैसों से खरीद कर खा सकते हैं। फिर देखिए पिता के घर पर, भाई के यहाँ पे, है ना, फिर उसके बाद अपने ससुराल में, अपने ही ससुराल में। यूं ऐसा नहीं हो कि भाई के ससुराल में, बहन के ससुराल में, अपने ससुराल में, और उसके बाद मामा के यहाँ पर और गुरु जी के आश्रम में। यहाँ पर अन्न का दोष नहीं लगता है, आप यहाँ पर अन्न खा सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन फूल पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन जो लोग गौ पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, उनके लिए छूट है, हरा चारा आप लोग काट कर खिला सकते हैं। ठीक, तो ये थी श्रावण मास के अमावस्या की महिमा। ये 3 महीने जो हैं, आषाढ़, श्रावण और भादो, इनकी अमावस्या खूब विशेष होती हैं। ये इस पे किया हुआ सब अनंत होगा। तो आप इस तिथि का खूब लाभ लेना, भरपूर लाभ लेना, औरों को भी बताना, शेयर करना। दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाना। हरे कृष्ण।